सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय का 6वां श्लोक भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे माँ, जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, तन से, मन से, धन से, तीनों चीज़ों से जो सेवा नहीं करता, अपने बच्चे के लिए 10,000 का खिलौना लिया आएगा और माँ बाप का 100 रुपए का चश्मा भी नहीं बना के दे सकता, बोले ऐसा बेटा मरने के बाद जब ऊपर जाता है तो उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। यमराज पूछते हैं क्या खाओगे, तो वो बोलता है कांजू की कतली खाऊंगा। तो उसी के मांस के टुकड़े कांजू की कतली में काट करके कहले बेटा खा, स्वयं आसम खादयंती ही, ये लिखा है यहाँ पर भागवत के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। मेरे भाई, 6ठा और 7वां और 8वां ये श्लोक भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इसलिए सजनों, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई धर्म नहीं है दूजा, तू कर ले बंदे अपने माँ बाप की ही पूजा। देखो, यही रामायण का सार है, यही गीता का सार है और यही भागवत का। आप जानते हो राम जी जब रामावतार लेकर के आए भगवान नारायण, किस लिए? आपको हमको माँ बाप का आशीर्वाद बताने के लिए। वन में जाने की कोई जरूरत नहीं थी उनको, चाहते तो वहीं बैठे बैठे सब कर देते, पर क्या दिखाना चाहते थे? अंतिम समय में रावण को बताया भगवान ने। जब रावण धरती पर पड़ा हुआ भगवान से प्रश्न करता है, हे भगवान राम, एक बात बताओ, ऐसा आपके पास क्या था जो मेरे पास नहीं था? मेरे पास विभीषण जैसा, मेरे पास कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा बेटा और सोने की लंका, पुष्पक जैसा विमान, हाँ, 9 लाख पूत 1.25 लाख नाती मेरे यहाँ। क्या था आपके पास? जंगल में भटकते हुए, पैदल चलते हुए, एक पत्नी थी उसका मैंने हरण कर लिया। ऐसा क्या था आपके पास जो मेरे पास नहीं था? भगवान राम ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, रावण तेरे पास भले ही सब कुछ हो, 9 लाख पूत 1.25 लाख नाती हो, कुंभकर्ण जैसा भाई हो, मेघनाथ जैसा बेटा हो, पुष्प जैसा विमान हो, सोने की लंका हो, कुछ भी तेरे पास हो, पर तेरे पास तेरे माँ और बाप का आशीर्वाद नहीं था। रावण, मैं अपने माँ बाप की आज्ञा मान करके 14 वर्ष वन में आया और उनका आशीर्वाद मेरे सर पे था, और तू अपने बाप का विरोध करके वन में मुझसे लड़ने के लिए आया। तो बाप का विरोध करने वाला तो हार गया और माँ बाप का आशीर्वाद लेने वाला जीत गया। ये रामायण का सार है, ये भागवत का सार मैंने अभी भी बताया आपको। भागवत का सार क्या है? हाँ, भागवत के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय के 6ठे, 7वें, 8वें श्लोक में भागवत का सार पूरा भगवान स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हैं। हम भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, माँ बाप हमारे वृद्धाश्रमों में जा रहे हैं, क्या ये हमारी परंपराएं हैं? भागवत कथा वृद्ध आश्रम को बढ़ावा देने के लिए नहीं, वृद्ध आश्रम में माँ बाप नहीं जाए इसलिए होती है मेरे भाई कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। किस लिए पैदा किया है? माँ पैदा करना बंद कर दे तो क्या तुम धरती पर आओगे? पैदा होती तुम्हारा गला घोट दे तो क्या तुम धरती पर आओगे? बस यही बात रामायण के माध्यम से बताई गई है, भागवत के माध्यम से बताई गई है मेरे भाई। यही वेद है, यही पुराण है, माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है, यही पुराण है, माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है, यही पुराण है, माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है, यही पुराण है, माँ गीता का ज्ञान। है माँ गीता का ज्ञान, है माँ गीता का ज्ञान, है माँ गीता का ज्ञान, है माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है, यही पुराण
श्याम। यही वेद है यही पुराण है माँ गीता का ज्ञान। जब तक इस वेद पुराण और गीता के ज्ञान को हम नहीं लेंगे तब तक हमारा भागवत सुनना सार्थक नहीं होगा। चाहे कितना इस भागवत सुने, कितना ही तीर्थ करें, कितना ही महाराज किसी तीर्थ में चले जाएं, सबसे पहला भगवान है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। पहला भगवान। और जब पहला भगवान ही जब हमसे नाराज है तो फिर ये तीर्थ में रहने वाला भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगा। क्यों? भगवान कहते हैं जब तेरे माता पिता के रूप में मैं गया और तू पैदा करने वालों का ही नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? क्यों आया यहाँ पर? जब तू पत्थर हृदय वाला बन गया है तो मैं तुझे पत्थर की मूर्ति के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे सकता, न तेरे लिए हो सकता। और जब तू माँ बाप की सेवा करेगा, कोमल हृदय वाला होगा, तो मैं पत्थर की मूर्ति नहीं, मैं साक्षात प्रकट होकर के तुझे अपनी बाहों में भर करके गोदी में बिठाऊंगा। माँ बाप की सेवा के बिना महाराज कुछ नहीं।